अभिलाषा सिंह ने संभाला चूरू नगर परिषद आयुक्त का कार्यभार। सभापति पायल सैनी एवं पार्षदों ने किया स्वागत। स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार अभिलाषा सिंह ने बुधवार को नगर परिषद चूरू में आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया। अभिलाषा सिंह ने नगर परिषद चूरू में सभापति पायल सैनी की उपस्थिति में अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर सभापति ने बताया कि अभिलाषा सिंह पहले भी नगर परिषद चूरू में आयुक्त के पद पर कार्य कर चुकी हैं, इसलिए चूरू की भौगोलिक समस्याओं, ड्रेनेज, सीवरेज और वार्डों के सीमांकन आदि से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं और चूरू के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान में निश्चित ही अब रफ्तार आएगी। वहीं कार्यभार ग्रहण करने के बाद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि उनकी प्राथमिकता राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप आमजन को सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने के साथ साथ शहर की सफाई, बिजली और सड़कों के सुधार कार्यों पर विशेष फोकस रहेगा। इस अवसर पर युवा कांग्रेस नेता नारायण बालान, नगर परिषद के स्टाफ सदस्य, पार्षद आदि उपस्थित थे। वहीं कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात आयुक्त अभिलाषा सिंह ने समस्त शाखाओं के अधिकारियों कर्मचारियों से परिचय लिया। इसके पश्चात सभापति के निर्देश पर आयुक्त अभिलाषा सिंह ने नगर परिषद चूरू द्वारा शहर में प्रशासन शहरों के संग अभियान की पूर्व तैयारियों के तहत विभिन्न शिविरों का अवलोकन भी किया। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद के वार्ड नंबर 30 से पार्षद राजकुमार सारस्वत ने भी आयुक्त अभिलाषा सिंह का उनके कार्यालय में जाकर स्वागत किया। पार्षद राजकुमार सारस्वत ने बताया कि अभिलाषा सिंह एक दबंग लेडी है और निश्चित रूप से इनके आने से शहर के विकास को गति मिलेगी। आज चार्ज ले लिया है मैंने और नगर परिषद के जो दैनिक दायित्व हैं उनके साथ साथ अभी 2 अक्टूबर से अभियान शुरू होने वाला है, प्रशासन शहरों के संग अभियान। कोशिश की जाएगी कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन को राहत पहुंचाई जाए, अधिक से अधिक पट्टे जारी किए जाएं, जो भी पेंडेंसी है उसका त्वरित गति से निस्तारण किया जाए। पूरा शहर इस इंतज़ार में था कि कोई दबंग और निष्पक्ष कार्य करने वाला अधिकारी आए, तो इसके अनुरूप आदरणीय अभिलाषा जी जो पहले रह चुकी है, उनका अच्छा कार्यकाल था और आज करीब 1.5 साल से ये पुनः पदस्थापित हुए हैं। हम इनका हृदय से आभार करते हैं और स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि जो शहर आज 1.5 साल से गंदगी के ढेर में बदल गया, उनको साफ सफाई और स्वच्छ रखने में हम इनका तहे दिल से सहयोग करेंगे, तन से, मन से और धन से। जहाँ अभिलाषा जी कहेगी हम उनका कंधे से कंधे में सहयोग करेंगे। नगर में सड़क हादसे में एक जने की मौत हो गई जबकि 2 जने घायल हो गए। थानाधिकारी गोविंद राम बिश्नोई से मिली जानकारी के अनुसार तारानगर के चूरू सड़क मार्ग पर कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। सूचना पर थानाधिकारी गोविंद राम बिश्नोई मई जाब्ते के घटनास्थल पहुंचे तथा घायलों को इलाज के लिए राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने 2 युवकों को जिला अस्पताल चूरू के लिए रेफर कर दिया, जिसमें एक युवक ने जिला अस्पताल चूरू में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के मामा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चूरू रोड पर एक मोटरसाइकिल और एक अल्टो गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट हो गया था। मोटरसाइकिल पर 3 लड़के सवार थे जिनमें 2 की गंभीर चोटें लगी। मुस्तफा और तीनों को लाकर के तारानगर और सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहाँ से 2 को चूरू रेफर कर दिया गया और चूरू में दौरान इलाज मुस्तफा नाम का एक लड़का था, उसकी डेथ हो गई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। पोस्टमार्टम करवाकर बॉडी परिजनों के सुपुर्द की जा रही है। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर लिंक रोड टी पॉइंट के पास कार और निजी स्कूल की टेम्पो की भिड़ंत हो गई। घटना में स्कूल टेम्पो पलटी खा गया, जिसमें सवार टेम्पो चालक और करीब आधा दर्जन छात्र घायल हो गए। घायलों को स्थानीय राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील की गांव नुआ तथा भावनदेसर से स्कूली बच्चों को लेकर निजी स्कूल का टेम्पो रतनगढ़ की तरफ आ रहा था। मेगा हाईवे पर पीछे से आ रही कार के चालक ने टेम्पो की टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो पलटी खा गया तथा छात्र एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना में टेम्पो में 11 वर्षीय पवन और 9 वर्षीय राधाकिशन को गंभीर चोट लगी, जिन्हें कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका ने अस्पताल पहुंचाया। वहीं टेम्पो चालक हरिराम, छात्र गणेशाराम, पायल, शक्ति सिंह को डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने आरोपी कार चालक राजेंद्र प्रजापति के बारे में भी पूरे मामले की जानकारी ली। सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में प्रशासन गांवों के संघ अभियान की तैयारियों को लेकर प्रधान मनभरी देवी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। विधायक मनोज मेघवाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से अभियान की तैयारियों का फीडबैक लेते हुए अधिक से अधिक जन समस्याओं का समाधान करने और पट्टे जारी करने की बात कही।
बैठक में विधायक ने कहा कि रुके विकास से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से निपटाएं। वहीं एडीएम अनिल महिला, एसडीएम मूलचंद लुणिया, बीडीओ हरिराम चौहान, तहसीलदार गोविंद राम बगड़िया ने तैयारियों के बारे में विस्तृत रूप से बैठक में जानकारी दी। इस मौके पर सरपंच कन्हैयालाल शर्मा, पीएचडी के AN कैलाश माली, आपनी योजना के एक्सेन राम अवतार सैनी, पशु चिकित्सक लालचंद शर्मा सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी बैठक में मौजूद रहे। ताऊ के निकटवर्ती गांव गांगेसर के रायमाता मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर चल रहे विवाद को देखते हुए बुधवार को विधायक रीटा चौधरी ने अपनी मौजूदगी में कच्चे अतिक्रमण हटवा दिए। गौरतलब है कि एडीएम कोर्ट झुंझुनू में 22 सितंबर की तारीख को लेकर संत समाज की ओर से गत दिनों धर्म संसद में प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था। आज मामले का पटाक्षेप करते हुए विधायक ने गांगेसर में कहा कि संतों के साथ हुए समझौते के तहत मंदिर माफी की जमीन से कच्चे अतिक्रमण सौहार्दपूर्ण माहौल में लोगों ने खुद हटा लिए हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि समझौता होने के बाद लोग थड़े उठा रहे थे, लेकिन जानबूझकर मुद्दा बनाया गया। गांगेसर के सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी ओर मंदिर कमेटी की ओर से प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू ने अतिक्रमण हटाने का स्वागत करते हुए कहा कि गांव का असली भाईचारा कायम रखने के लिए सिविल कोर्ट में लगे मुकदमे भी वापस होने चाहिए। इस अवसर पर बिसाऊ पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली, मंडावा चेयरमैन नरेश सोनी, पूर्व चेयरमैन सज्जन मिश्रा, गांगेसर के महबूब मास्टर, एसडीएम साधुराम, तहसीलदार बबीता ढिल्लन, थानाधिकारी बिसाऊ कमलेश कुमार आदि मौजूद रहे। लेकिन जो पहले जब मैं शुरू में आई थी यहाँ पे करुणागिरी जी गुरु माता आई हुई थी, मैं केवल उनकी वजह से यहाँ पर आई थी जयपुर से चलकर, क्योंकि मुझे लगा कि वो इस मामले में बिल्कुल मदद करेंगे और उन्होंने मदद भी करी थी। उस समय मुझे सुना भी था। हमारे तहसीलदार जी और उस दिन एसडीएम थे, हम लोगों ने बैठ के सारी चर्चा करी। उनका एक मानस था कि जो मंदिर माफ़ी की ज़मीन है उस पर जो अतिक्रमण हुआ है उसको हटा दें, ताकि हम आगे इसके अंदर यहाँ पर दुकानें बना लें या बस स्टैंड लोगों को सुविधा मुहैया करा दें। तो हमारे बीच एक बात हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर माफ़ी की ज़मीन की नब्ती करा दी जाए और यहाँ पे अतिक्रमण को हटा दें। मैंने उनसे ये कहा कि जो पक्के निर्माण हो गए हैं, लोग बरसों से यहाँ बस गए हैं, अगर वो मंदिर माफ़ी की ज़मीन के अंदर है तो हम उसको नहीं हटाएंगे। तो वो उस बात पे भी वो मान गए। हम लोगों में इस बात को लेकर समझौता हुआ। समझौता होने के थोड़े दिन बाद, 4-5 दिन बाद में इसके नब्ती का कार्यक्रम चालू हो गया। उनको पता है कि तुरंत करवा दिया गया था। अब कोई समझौता होता है 24 घंटे में, 72 घंटे में लागू नहीं होता, उसमें समय लगता है। जहाँ तक ये थड़ी उठाने का मामला था, उठा रहे थे लोग, अपने अपने हिसाब से ले जा रहे थे, जिसको जैसे समय मिल रहा था। ये सब लोग चाहते थे कि यहाँ पे वातावरण ख़राब नहीं हो। लेकिन एक दिन अचानक रात को जो व्यक्ति सुबह काम पे जाता है, कहीं पे सर्विस करता है या कहीं पे गया हुआ होता है, वो रात को आके अपनी थड़ी उठा रहा था। यहाँ पे अंदर से कुछ लोग आए, उसको बोला कि आप थड़ी क्यों उठा रहे हो, और उसको थड़ी मतलब नाजायज़ उसके ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज करा। उससे लोगों में थोड़ा सा रोष हो गया कि हमें उठवाने भी चाह रहे हैं कि यहाँ से थड़ियाँ उठा दी जाएँ, और ये चाहते हैं कि नहीं भी उठाएं, इसको मुद्दा बनाना चाह रहे थे। तो वो एक प्रकरण था जिसकी वजह से इसमें थोड़ा डिले हो गया काम में। आज जो ये थड़ियाँ उठ रही हैं दोबारा से जो चालू हुआ, ये सब इनकी स्वेच्छा से हुआ। शहर में तेज बारिश के बाद ओम कॉलोनी में मुख्य सड़क पर आया जमीन का कटाव। लोगों ने निगरानी के लिए दिन भर दी पहरेदारी। शहर की ओम कॉलोनी में बीती रात हुई तेज बारिश के बाद बुधवार को मुख्य सड़क पर जमीन का कटाव होने के कारण कई फीट तक सड़क धंस गई, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी रही। वही स्थानीय लोग किसी हादसे की आशंका देखते हुए दिन भर सड़क की निगरानी करते रहे। स्थानीय निवासी पवन शर्मा ने बताया कि तेज बारिश के बाद यहां से सड़क का कटाव हो गया, जिससे कई फीट तक सड़क पर गड्ढा हो गया और लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी हुई। उन्होंने बताया कि बिजली के पोल को भी नुकसान की आशंका बनी रही, जिसके बाद नगर परिषद को सूचना दी गई तो वहाँ से मिट्टी के कट्टे भेजे गए, जिससे थोड़ा सा बचाव किया गया। पवन शर्मा ने बताया कि इस प्रकार से सड़क के कटाव को देखते हुए किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने अपने स्तर पर नगर परिषद को सूचना दी, लेकिन देर शाम तक उस सड़क का कोई भी मरम्मत का काम नहीं हो पाया। वार्ड नंबर 22 ओम कॉलोनी, रात को भारी बारिश के कारण रोड का कटाव होने के कारण ये पूरा पानी मेरे मकान में गया है अंदर नींव में, और ये पोल पूरा हिल गया है, जो कभी भी ये मेरे मकान के ऊपर गिर सकता है, वो दुर्घटना हो सकती है। रोड की क्या स्थिति है? रोड की ये आधी दूर में 7-8 फुट से कटाव हो गया है। कोई भी साधन, भारी साधन आए उसमें गिरने का भय है।
कितने फीट तक टूट गई ये रोड? ये 7-8 फीट तक रोड पूरी टूटी हुई है नीचे। हमने ये थोड़ी सी मिट्टी वगैरह दबाई है यहाँ पर। गट्टे भी लगाए गए हैं, कहाँ से मंगवाए गए हैं? गट्टे हमने रात को नगर परिषद में फ़ोन किया, उन्होंने सुबह 20-30 गट्टे भिजवाए हैं, जो काफ़ी नहीं है। हमने बिजली विभाग को भी सूचना की है, वो भी अब आने वाले हैं, शायद आ जाएँ तो। और नगर पालिका में जाके आए हैं। आपका नाम? PK शर्मा, पवन शर्मा, सनो भवरलाल शर्मा। विभिन्न शैक्षणिक मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की चूरू जिला शाखा की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सेन के नेतृत्व में बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि नई पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, सामंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाए। इसके अलावा अनेक मांगों का उल्लेख किया गया। ज्ञापन देने वालों में मंडल संयुक्त मंत्री राजवीर सिंह, जिलाध्यक्ष रामेश्वर कीचड़, जिला मंत्री शिव कुमार शर्मा, मंगलेश खत्री, मनोज सारस्वत, प्रमोद चौरान सहित अनेक शिक्षक नेता उपस्थित थे। कलेक्टर महोदय को दिया गया है। इसमें मुख्य समस्या 2004 और उसके बाद में लगे जो शिक्षक और कर्मचारी है, उनकी न्यू पेंशन स्कीम के तहत उन्हें लाया गया है, जबकि हमारी मुख्य मांग है कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम पर लागू की जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। इसके अलावा शिक्षकों को अन्य विभिन्न कार्यों में लगाया जाता है, जिससे शैक्षणिक कार्य बाधित होता है। एक पिछले राज्य में वेतन विसंगति के बारे में साउंड कमेटी गठित की गई, उसकी मांगें न तो बाहर निकली है और न लागू किया गया है, तो उन मांगों को लागू किया जाए। और अन्य जो संवर्ग है, विभिन्न संवर्ग, लेक्चरर है, वरिष्ठ अध्यापक है, उनकी विभिन्न प्रकार की वेतन विसंगतियाँ हैं, उन मांगों के लिए उनको दूर किया जाए और अध्यापकों और कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाए। इस प्रकार ये 7 सूत्री मांग पत्र है, उनको लागू करने के लिए हम आज संघर्षरत है और पूरे प्रदेश में ये जिला स्तर के ऊपर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। सुजानगढ़ में कांग्रेस के डेलीगेशन पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने किसान धरने पर बुधवार को पहुंचकर 27 सितंबर को प्रस्तावित भारत बंद को अपना समर्थन दिया। पूर्व सभापति और पार्षद बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि किसानों की प्रत्येक मांग जायज है और हम किसानों के साथ खड़े हैं। इस मौके पर पार्षद सिराज खां कायम खानी, मास्टर दाऊद काजी, एडवोकेट बनवारी लाल बिचरनिया, किसान नेता तेजपाल गुदारा, राम नारायण रुलानिया, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने विचार व्यक्त किए और डेलीगेशन पार्षदों का आभार भी जताया। हमारी डेलीगेशन 22 पार्षदों की टीम ने ये पहले से ही तय कर दिया है कि हम पुरजोर विरोध करके आने वाली 27 तारीख को हमें भारत बंद का किसानों के साथ होकर बहुत पुरजोर विरोध से मार्केट बंद कराने का आह्वान करते हैं। राजदसर कस्बे में बुधवार को दूसरे दिन बादल जमकर बरसे। मेघ गर्जना और आकाश बिजली की चमक के साथ दोपहर 3 बजे से करीब 1 घंटे तक हुई तेज बारिश से कस्बे में चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। मुख्य आम रास्ते दरिया बन गए। सुभाष चौक, निजी बस स्टैंड, गांधी चौक, फ्रेंड सोसाइटी मार्ग, पुलिस थाना रोड, महेंद्र मुनि मार्ग सहित अन्य इलाकों में पानी भर गया। सुभाष चौक स्थित पुंडासन हनुमान मंदिर में तथा गांधी चौक बाजार की कई दुकानों तथा सरकारी अस्पताल परिसर में बरसाती पानी घुस गया। कस्बे के निचले हिस्सों में जगह जगह बरसाती पानी घुसने से आमजन के लिए सिरदर्द साबित हुआ। वहीं दूसरी ओर बारिश शुरू होते विद्युत आपूर्ति भी बंद हो गई। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत घांगू में प्री कैंप का हुआ आयोजन। उपखंड अधिकारी चूरू अभिषेक खन्ना के निर्देशानुसार बुधवार को ग्राम पंचायत घांगू मुख्यालय पर प्री कैंप का आयोजन किया गया। सरपंच विमला देवी दर्जी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत घांगू ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 18 अक्टूबर को मुख्य शिविर आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि प्री कैंप में ग्रामीणों की समस्याओं को चिन्हित कर उनकी शिकायतें एवं आवेदन पत्र प्राप्त किए गए। प्री कैंप का मुख्य उद्देश्य है कि मुख्य शिविर में ग्रामीणों को राज्य सरकार द्वारा संचालित जनहित कल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ दिया जा सके। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि प्री कैंप में सैकड़ों लोगों को चिकित्सा लाभ दिया गया। वहीं पंचायत सहायक राजवीर सिंह ने बताया कि शिविर में नामांतरण, खाता विभाजन, पट्टा, पेंशन प्रकरण जैसी समस्याओं का निस्तारण और पालनहार, व्यक्तिगत शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजनाओं के पात्र व्यक्तियों ने प्री कैंप में आवेदन किया। इस अवसर पर समाजसेवी महावीर नेहरा, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट यूनुस खान, जेएसएस के पूर्व अध्यक्ष परमेश्वर लाल दर्जी,
पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता राजेश चौधरी, कृषि पर्यवेक्षक रविर गोदारा, पटवारी रामपाल कालेर, पशु चिकित्सक ओम प्रकाश आर्य, उप सरपंच पूर्ण सिंह, बजरंग कपूरिया, अमित शर्मा, अक्रम खान, केशवदेव प्रजापत, बीरबल नोखवाल, अजय जांगीर, सुभाष सेवदा, विनोद नाई व ग्रामीण मौजूद रहे। आज हमारे प्रशासन गाँव के संग जो कैंप है उसका प्री आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा विभाग पशुपालन विभाग है उसका भी इसमें वो भूमिका है, जिसमें हम हमारे पशुओं संबंधी जो भी दवाइयाँ हैं, जो कृमिनाशक दवाई, कोई इंजेक्शन, कोई पशुओं संबंधी कोई भी बीमारी है, कोई जानकारी है, वो उपलब्ध करा रहे हैं। और आगे जो कैंप लगेगा उसके बारे में पहले हम बता रहे हैं। जैसे हमारे किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसमें वो लोन की सुविधा है, वो भी हम इसमें बता रहे हैं, उनका भी आवेदन ले रहे हैं। जो आगे वाले कैंप में हमें उसका विस्तार से वो विस्तारण करेंगे। बिसाऊ कस्बे में आवारा घूमते सुअर समीपवर्ती खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। किसानों का आरोप है कि हर स्तर पर शिकायत के बावजूद उनकी फसल का शायद कोई धनीधुरी नहीं है। चूरू रोड पर खेतों में फसलों को हो रहे नुकसान को लेकर कस्बे के किसान इंद्रचंद प्रजापत ने बताया कि किसान कॉल सेंटर और नगरपालिका बिसाऊ में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आवारा सुअरों को पकड़ने का कोई प्रबंध नहीं है। प्रजापत ने बताया कि चौकसी के बावजूद उसकी बाजरे की तैयार फसल, मूंग, चोहला, तिल की फसल खराब हो रही है। किसान ने सरकार से उचित मुआवजा दिलाए जाने तथा सुअर पालकों को पाबंद करने की मांग उठाई है। सब मेरे को न 4 दिन से मैं बराबर किसान कॉल सेंटर में फ़ोन कर रहा हूँ। 4 दिन से, आज मेरे 10-15 दिन से नुकसान कर रहा है। मैं 4 रोज से बराबर कर रहा हूँ। के बाद में मेरा बाजरा बया हुआ है और ये मूंग है और चूल्हा है, ये 3-4 फसल मेरी बाई हुई है, तिल है। इसके बाद में मेरा पूरा तिरपाल फाड़ दिया है, मेरा सिट्टा काटा हुआ है, बेला करा हुआ भी खा गया पूरा का पूरा। अब इसका मेरे को पूरी तरह से मुआवजा मिलना चाहिए, कुछ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अब प्रशासन को सोचना चाहिए। अब इसके लिए मेरे को आगे क्या करना है। देखो, पहले है ना मैं नगर पालिका में शिकायत किया, अभी तक है ना हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और बराबर फसल हमारी खा रहा है। अब देख लो आगे की उचित कार्रवाई करी जाए। राजलदेसर के तेरापंथ भवन में साध्वी डॉक्टर परम यशा के सानिध्य में 78 वर्षीय श्रावक शुभकर्ण वैद के 45 दिवसीय निराहार तपस्या पर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर साध्वी ने कहा कि तप आत्मा साधन का पथ है, मोक्ष मंजिल का रथ है। संयम तप आरोग्य मंत्र है, शांति समाधि का तंत्र है। मन और इंद्रियों को वश में करके आज शुभकर्ण वैद तप के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वहीं वैद परिवार ने गीत की स्वर लहरी के साथ मंगलाचरण से कार्यक्रम की शुरुआत की। समारोह के मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार सुभाष कुलरी ने साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा के संदेश का वाचन किया और तप के महत्व पर प्रकाश डाला। थानाधिकारी डॉक्टर महेंद्र सेन ने तप का मूल उद्देश्य बताया। वहीं कुंदन दादिश ने उपस्थित युवा पीढ़ी से आग्रह किया कि सच्चे अर्थों में तप की अनुमोदना तभी होगी जब आज हम किसी दुर्गुण का त्याग करेंगे। तेरापंथ सभा के ट्रस्टी पन्नालाल दुग्गड़, भुवनेश्वर शर्मा, श्रवण राम, देवकी नंदन दादिश, अणुव्रत समिति के अध्यक्ष लालचंद सोनी ने भी तप के प्रति अपने भावों की अभिव्यक्ति की। इस अवसर पर श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, तेरापंथ महिला मंडल, तेरापंथ युवक परिषद की ओर से अतिथियों ने अभिनंदन पत्र भेंट कर तपस्वी शुभकर्ण वैद का अभिनंदन किया। सभा के अध्यक्ष नवरत्न वैद, महिला मंडल की अध्यक्षा प्रेमा देवी एवं युवक परिषद के अध्यक्ष मुकेश श्रीमाल सहित अनेक लोग इस मौके पर उपस्थित थे। पोषण माह के तहत गांव गादसर में खाद्य पदार्थों से रंगोली सजाकर दिया पौष्टिक आहार का संदेश। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मनाए जा रहे पोषण माह के अंतर्गत बुधवार को चूरू के गांव गादसर के आंगनबाड़ी केंद्र में पौष्टिक आहार जैसे अनाज, दाल, चावल सहित खाद्य पदार्थों से रंगोली सजाकर गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं को पोषण का संदेश दिया गया। रंगोली को पौष्टिक अन्न और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से आकर्षक रूप से सजाया गया। मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक सीमा सोनगरा ने कहा कि गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं का समुचित पोषण समाज की जिम्मेदारी है तथा इस पोषण पर भी हमारा स्वस्थ भविष्य टिका हुआ है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह कोशिश करनी चाहिए कि उसके परिवार में मौजूद महिलाओं को पौष्टिक आहार मिले।
राज्य सरकार ने महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और आहार में विविधता लाने के लिए इस तरह के नवाचार किए हैं। इस अवसर पर संजू कंवर, गादसर, सुमन, संजू रिडखला, पुष्पा, सविता, शंकर, मंजू, तारा, परमेश्वरी, सुमित्रा आदि उपस्थित थी। संचालन जयकौर चौधरी ने किया। पोषण माह के तहत रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस रंगोली के माध्यम से हमने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि आप जो लोकल जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ अभी जो हरी सब्जियाँ मिल रही हैं, उन सब्जियों का इस्तेमाल करके भी आप अपने आयरन, कैल्शियम, इन चीज़ों की कमी को पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो महंगे फलों से ही पूरी की जाए। साथ ही साथ हमने यहाँ की महिला पर्यवेक्षक हैं जयकौर चौधरी, उन्होंने गर्भवती धात्री महिलाओं को एकत्रित करके उनको ये संदेश दिया है। साथ ही साथ जो ऊपरी आहार जिन बच्चों को हमने देना शुरू किया है, उनको ये संदेश दिया है कि भी आप जब बच्चों को पोषाहार खिलाना शुरू करें, तब आप इन सारी जो रंगोली में जिन जिन चीज़ों को हमने शामिल किया है, उन सबको सम्मिलित करते हुए आहार में उन्हें शामिल करें, ताकि बच्चे का जो पोषक तत्वों की जो कमी है वो आगे जब वो बच्चा ग्रोथ करे तो उसमें ये कमी ना रहे। क्योंकि ऑल ओवर जब बच्चा 2-2.5 साल का होता है, तब तक उसकी जो जितनी न्यूट्रिशन की कमियों को अपन पूरा कर देते हैं, वही बेस बनता है उसका, आगे बढ़ता है जब वो बच्चा। तो ये पूरक पोषाहार में, गर्भवती धात्री में, ये जितने भी आहार में विविधता है उसको प्रदर्शित करते हुए हमने आज रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम 30 सितंबर तक ऐसे ही आयोजित होते रहेंगे और आज का ये कार्यक्रम गादसर में है। आगामी कार्यक्रम भी समय समय पर आयोजित करते जाएंगे। आपका नाम? सीमा सुनगरा, सीडीपी चूरू। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लागू करने की मांग। पीपल यूनिटी संस्थान के अध्यक्ष रघुनाथ खेमका ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। पीपल यूनिटी संस्थान चूरू के अध्यक्ष रघुनाथ खेमका ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर डूंगरपुर की तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का पूरे राजस्थान की नगर निगम, नगर परिषद में लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घरों में अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू किया जाए, जिससे वर्षा का पानी गेनानी बनकर भूजल स्तर को बढ़ाने का काम करे और वर्षा के जल का कुशलतापूर्वक उपयोग हो सके। खेमका ने कहा कि डूंगरपुर की तर्ज पर इस तरह के अभियान को पूरे प्रदेश में लागू किए जाने से एक तरफ से लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं भूजल स्तर बढ़ने से आने वाले समय में लोगों को पेयजल में भी सुविधा रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को मैंने एक पत्र लिखा है जिसमें ये मांग की है कि नगर पालिका और नगर परिषद के अंदर जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है, रेन बसेरा हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लागू पूरे प्रदेश में कर देना चाहिए। ये डूंगरपुर एक प्रोग्राम है, डूंगरगढ़ के चेयरमैन ने के गुप्ता ने ये बनाया था। इसके बाद में दिल्ली के जैन साहब स्वास्थ्य में मंत्री आए थे, उन्होंने इसको देखा और इन्होंने दिल्ली में लागू किया है। इस स्कीम के अंदर उन्होंने दिल्ली के अंदर जो भी खर्चा आता है लगाने के अंदर उसका 50,000 रुपये मिनिमम मैक्सिमम रुपये भी वो अनुदान करते हैं और 10% पानी के बिलों में छूट भी दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इससे दो चीज़ फ़ायदा होगा देश को, शहर को, राजस्थान सरकार को या देशवासियों को, कि उसके अंदर हमें कम से कम जो गिरानियाँ बनती है, पानी अधिक आने से, बारिश का पानी आने से गिरानी बनती है, वो गिरानी नहीं बनेगी। और नीचे जो कुआं अगर इसमें खोदे जाएगा उससे पानी का स्तर भी ऊंचा आएगा पानी से, जिससे आगे भविष्य में बच्चों के लिए ये पानी भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए ये लागू कर देना चाहिए, मेरी मांग है। प्रशासन गांवों के संग अभियान को लेकर जिला कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों से किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद। चूरू जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने बुधवार को राजीव गांधी सेवा केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासन गांवों के संग अभियान को लेकर उपखंड स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए तथा जिले के जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का सक्रिय सहयोग जरूरी है। जनप्रतिनिधि शिविर में होने वाले कार्यों को समझे तथा आमजन में उनका प्रचार प्रसार करे तथा लाभान्वित होने वाले योग्य लोगों को शिविर तक लाकर उनकी समस्याओं के समाधान में प्रशासन का सहयोग करें। जिला कलेक्टर वर्मा ने कहा कि अभियान के दिन ही संबंधित ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन भी किया जाएगा। यदि किसी विभाग के कार्य से लेकर ग्राम सभा के प्रस्ताव की आवश्यकता हो तो वह विभाग पहले से ही इस बारे में पंचायत को सूचित करे ताकि इसके संबंध में प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित किया जा सके। इस मौके पर जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में जिला स्तरीय अधिकारी एवं पंचायत समिति के राजीव गांधी सेवा केंद्रों में एसडीएम अभिषेक खन्ना, पंकज गढ़वाल, रीना छेपा, मोलचंद लुणिया, शिवराम वर्मा, मोनिका चाखड़, विजेंद्र सिंह सहित उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं संबंधित उपखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
रतनगढ़ क्षेत्र में बारिश का दौर दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। शहर में 25 मिनट तेज बारिश हुई और उसके बाद देर शाम तक रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। शाम 5:30 बजे तक 10 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं पड़िहारा, बुधवाली सहित कई गांवों में अच्छी बारिश की सूचना है। बुधवाली में करीब 30 मिनट तक तेज बारिश का दौर चला। इस दौरान खोतड़ी रतनगढ़ सड़क मार्ग पर मिट्टी का कटाव होने के कारण बिजली पोल झुककर सड़क मार्ग पर आ गया तथा आवागमन अवरुद्ध हो गया। ग्रामीणों ने पोल को सड़क मार्ग से हटवाया। उक्त स्थान पर गत दिनों हुई बारिश के कारण सड़क टूट गई थी तथा गड्ढा बन गया था। पंचायत ने झेकड़ा डालकर गड्ढे को भरा था, लेकिन बुधवार को हुई बारिश के कारण फिर से उक्त समस्या सामने आ गई। वहीं रतनगढ़ शहरी क्षेत्र में बारिश के बाद चूरू सड़क मार्ग, परमाणाताल, देराजसर सड़क मार्ग, अस्पताल रोड सहित कई स्थानों पर पानी भर गया। आवागमन भी बाधित हुआ। बुधवाली के ब्रह्मानंद पारिक और गोविंद पारिक ने बताया कि बारिश के दौरान बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही।